वेलकम टू द लर्नोपीडिया। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन। ठीक है। इससे पहले हम आप लोगों को क्लॉक के बारे में सारी चीजें बता दिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। ठीक है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि दिशा चार होते हैं। ठीक। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चार दिशा होने से पहले दो दिशा होते थे। ठीक है। प्राइमरी टू डायरेक्शंस होते थे पहले के जमाने में। वो होते थे नॉर्थ और साउथ। क्लियर है। तो नॉर्थ और साउथ पहले होते थे। ठीक। ईस्ट और वेस्ट बाद में आए। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नॉर्थ और साउथ कैसे। पहले इसको प्राइमरी डायरेक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्थ है पहले के जमाने में, जो जैसे कि उत्तर दिशा में क्या होते थे, ध्रुव तारा होते थे। ठीक। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा होने के कारण इसको नॉर्थ दे दिया गया। ठीक है ना। और उसके अपोजिट साइड में इसको साउथ दे दिया, यानी दक्षिण की दिशा दे दी गई। ठीक। फिर उसके बाद जिस साइड से सूर्य उदय होता है उधर ईस्ट दे दिया गया, यानी पूर्व का नाम दे दिया गया। फिर उसके अपोजिट साइड में वेस्ट का नाम दे दिया गया। ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ आपको पता चल गया, ये दो प्राइमरी डायरेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों दिशा का ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद ये जो सब डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये सब बाद में आया। क्लियर है। तो अब देखिए कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक, ये जो डायरेक्शन है ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। क्लियर है। और इसको एक प्लेन पेपर पे बनाया गया है। ठीक। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, साउथ का दक्षिण, ईस्ट का पूर्व और वेस्ट का पश्चिम। ठीक है। अब देखिए कि नॉर्थ ईस्ट, इसके और इसके बीच में नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पूर्व आता है। ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ और ईस्ट आता है। वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ और वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ और वेस्ट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइजेज होता है कि अगर ये दिशाएं सब डायरेक्शंस इसके बीच में आती हैं तो इन सब का नाम क्यों इंटरचेंज होकर पाया। ठीक है। जैसे कि नॉर्थ पहले है और ईस्ट बाद में है, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक समझ में आता है। ईस्ट साउथ होना चाहिए लेकिन यहाँ साउथ ईस्ट है। साउथ वेस्ट होना चाहिए, ठीक है, साउथ वेस्ट है। और वेस्ट नॉर्थ होना चाहिए, तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट है। दिक्कत इन दोनों में है, क्यों? तो समझिए, प्राइमरी डायरेक्शंस के नाते ही यहाँ पर हो जाते हैं कि ये प्रीफर किया गया कि जो प्राइमरी डायरेक्शन होते हैं उसको पहले बोला जाए, फिर उसके बाद सब डायरेक्शन के हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि नॉर्थ प्राइमरी है, ईस्ट के पहले नॉर्थ आया तो नॉर्थ और ईस्ट यहाँ तक। ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट हो गया। उसके बाद ईस्ट और साउथ के पहले तो साउथ ही आया ना, क्योंकि ये प्राइमरी डायरेक्शन है। तो यहाँ पर साउथ और ईस्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर साउथ और ईस्ट हम लोगों ने कर दिया। वेस्ट और साउथ की अगर बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये प्राइमरी है तो साउथ और वेस्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से नॉर्थ और वेस्ट हो गया, क्योंकि नॉर्थ हमारा पहले आता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में जानकारी हासिल कर ली कि कौन सा कैसा डायरेक्शन होता है और क्यों, और सब डायरेक्शन इसके क्या होते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक एन और ई मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है। और एक डायरेक्शन और दूसरे सब डायरेक्शन के बीच की जो एंगल होती है वो 45 डिग्री होती है। ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं डायरेक्शन के बारे में, जैसे कि राइट हुआ, लेफ्ट हुआ, क्लॉक हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, टर्निंग पॉइंट, ये सारी चीजें क्या होती है। ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट, क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट एक ही साथ हम आपको बता रहे हैं। ठीक। तो जैसे कि अगर कोई भी कोई भी आदमी अगर नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो वह अगर राइट मुड़ता है, ठीक है, तो कौन से डायरेक्शन मुड़ेगा? क्लॉकवाइज। ठीक। राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो अगर कहीं भी राइट का कॉन्सेप्ट आता है तो वो क्लॉकवाइज चलेगी, और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज तुरंत हो जाएगी। यानी कि अगर आदमी नॉर्थ की तरफ मैंने बोल दिया कि जाने के लिए, फिर उसको लेफ्ट मुड़ना है, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, यानी लेफ्ट की तरफ वेस्ट मुड़ गया। ठीक है। और मैंने बोला कि फिर उसको लेफ्ट मुड़ना है, फिर इसका जो लेफ्ट होगा वो अपने लेफ्ट होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर मैंने बोल दिया कि राइट यहाँ से मुड़ना है, क्लियर है, तो यहाँ से राइट कैसे मुड़ेगा? राइट मतलब कि क्लॉकवाइज। अब इसका क्लॉकवाइज किधर होता है? वाइज इधर होता है। ठीक है। अब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही घड़ी चलती है ना, ऐसे से, तो इधर क्लॉकवाइज हो गया आपका।
तो आप इतना बस ध्यान रखिए कि एक डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक, अगर आदमी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट मैंने बोल दिया जाने के लिए, उसको मैंने फिर बोला कि आपको मुड़ना है कि आपको लेफ्ट टर्न करना है, वहां से आपको क्या करना है, लेफ्ट टर्न करना है। तो लेफ्ट क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट कितना टर्न करेगा, क्या इतना टर्न करेगा कि कितना टर्न करेगा। ठीक, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपसे बोला जाए कि आप साउथ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हैं, जा रहे हैं और आपको 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करना है, तो आप कितना टर्न करोगे, आप 90 डिग्री टर्न करोगे, ठीक है, ना कि 45 डिग्री। तो कौन से डायरेक्शन में आ जाओगे आप, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाओगे। फिर आपको बोला गया नॉर्थ वेस्ट में हो, ठीक है, अब बोला गया कि आपको फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट टर्न करना है आपको, तो आप किस डायरेक्शन में आ जाओगे। ठीक, आपको लेफ्ट टर्न करना है तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाओगे। क्लियर है, तो यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाओगे। तो यानी कि मैंने बोला कि अगर आपको कितना भी मूव करना है तो आप मूव कितना करोगे, 90 डिग्री एंगल मूव करोगे, ना कि 45 डिग्री। ठीक, क्लियर है। अच्छा, अब देखो सारी चीजें हो गई, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट टर्निंग पॉइंट के बारे में मैंने बता दिया सारी चीजें। अब इसके बाद टाइप्स होंगे डायरेक्शन के, ठीक है ना। डायरेक्शन के टाइप होंगे, पहला जो टाइप होगा मूविंग, फेसिंग, इनिशियल डायरेक्शन। दूसरा टाइप होगा एंगल होगा, डिस्टेंस डायरेक्शन, चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, रिवर्स और शैडो। ठीक है, चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन, रिवर्स और शैडो, ये 7 टाइप हैं। और सातों जो टाइप होंगे, मैंने यहाँ पर डायरेक्शन आपको बनाकर दिखाया गया है, लेकिन इन सातों टाइप में एक भी डायरेक्शन हम बनाकर नहीं दिखाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, सीधे उसका आंसर लिखोगे, क्योंकि पूरी की पूरी जो सातों टाइप है पूरी ट्रिक्स पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, ट्रिक्स और पूरी कॉन्सेप्ट को ये कवर करेगा, शॉर्ट टाइप्स और ट्रिक के साथ हम आपको सारी चीजें, सारे टाइप्स आपको बताएंगे। तो ठीक है, तो सारी चीजें समझ में आ गया। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इसको भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 2 3 4 प्रश्न लगाएंगे, तब तक ये बोर्ड पर रहेगा, उसके बाद मैं इसको रफ कर देंगे। ठीक है, बिना इसको देखे ही आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, उसके बाद ये टाइप हो गया। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए आज टाइप हम 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसका नाम है कि मूविंग या फेसिंग। ओके, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपको, देखिए, एक आदमी 100 मीटर गया नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है, एक आदमी गया 100 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। एक आदमी 100 मीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में गया, ठीक है, फिर उसके बाद वह राइट मुड़ा 50 मीटर राइट मुड़ा। क्लियर है, मैंने क्या बोला, एक आदमी नॉर्थ की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो 50 मीटर कहाँ गया, राइट गया। ध्यान से समझिएगा, 50 मीटर राइट गया, फिर वह 50 मीटर राइट चला। ठीक है, 50 मीटर कहाँ चला, राइट चला। क्लियर है, अब देखिए, फिर वह मान लीजिए फिर 50 मीटर वह लेफ्ट चला। क्लियर है, 50 मीटर वह लेफ्ट चला। क्लियर, फिर वह 50 मीटर लेफ्ट चला। क्लियर है, 50 मीटर। तो अब बताइए कि वह किस डायरेक्शन में उसका फेस है, यानी ये मूव किया ऐसे ऐसे, और उसका फेस किस डायरेक्शन में है, ये आपको पता करना है। आप फिगर देख के बता दे रहे हो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, एग्जाम में आपको ये फिगर लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारा टाइप 1 में, जो कि टाइप 1 का नाम है मूविंग या फेसिंग। ठीक है, मूविंग अथवा या फेसिंग। क्लियर है, तो आप बताइए कि वो आदमी का मतलब चेहरा किस डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है नॉर्थ की डायरेक्शन में है। लेकिन ठीक है, अब इसका ट्रिक समझिए, ये तो बना दिया मैंने ग्राफ के माध्यम से, लेकिन ट्रिक क्या कहता है। पहले क्या बोले कि एक आदमी जो है वो 100 मीटर क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। ठीक, अब वह 50 मीटर राइट गया, फिर 50 मीटर लेफ्ट गया। ठीक, फिर 50 मीटर कहाँ गया, लेफ्ट गया, फिर वह कहाँ गया, फिर 50 मीटर वह लेफ्ट गया, सॉरी यहाँ पर राइट गया ना। आप राइट मुड़े, ठीक है, राइट के बाद फिर आप फिर राइट मुड़े, फिर ये हुआ आपका लेफ्ट।
ठीक है, फिर यहाँ आपका हो गया है लेफ्ट। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए कि ये जो ऑर्डर मतलब कि राइट लेफ्ट को सीधे कैंसिल आउट कर दो, जो आपका बचेगा वही आंसर हो गया। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या बचता है? NORTH। नॉर्थ के डायरेक्शन में उसका क्या है? फेस है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आदमी, ठीक है, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, यानी ईस्ट का डायरेक्शन में वो फेस है उसका। ठीक है, अब देखिए 50 मीटर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया। तो अब बताइए कि उसका फेस किस साइड में है, यानी कि वो किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। तो राइट लेफ्ट कैंसिल आउट कर दो, एक राइट बच गया, यानी ईस्ट का राइट क्या हो गया? ईस्ट का राइट, यानी राइट का मतलब ठीक 90 डिग्री। तो ईस्ट का राइट कितना हो गया? साउथ, यानी वह साउथ की डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आदमी नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करके क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। ठीक है, वह राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, राइट गया। क्लियर है? अब बताइए वह किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। तो राइट लेफ्ट कैंसिल कर दें, दो राइट आ गए यहाँ पे। ठीक, तो दो राइट, नॉर्थ का दो राइट, नॉर्थ का एक राइट ईस्ट में आएगा और दूसरा राइट कहाँ गया? साउथ में। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? साउथ में। एक चीज हम यहाँ से एक चीज और पकड़ लिए कि अगर नॉर्थ में दिशा की तरफ कोई भी आदमी करके खड़ा है और उसको दो बार राइट मुड़ना है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी अगर नॉर्थ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ है। ठीक है, यानी कि दो बार उसको राइट टर्न करने का मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर 2R आता है तो मतलब कि वह अपोजिट डायरेक्शन में मूव करनी, अपोजिट डायरेक्शन उसका हो जाएगा 2R। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, फिर आइए देखिए, एक आदमी साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद वह राइट चलता है, लेफ्ट चलता है। ठीक है, राइट चलता है, राइट चलता है और लेफ्ट चलता है, फिर राइट चलता है, लेफ्ट चलता है। ठीक है, तो बस राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये तो हो गया। साउथ का राइट क्या हो जाएगा? ठीक साउथ का 90 डिग्री राइट वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी वो वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, फिर आता है, मान लीजिए कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ, अभी रुक जाइए, अभी नॉर्थ की तरफ फिर आदमी क्या है? फेस करके मतलब कि नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वह राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया और राइट गया। क्लियर है? अब देखिए नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो राइट लेफ्ट, राइट खत्म, लेफ्ट भी खत्म, बस लेफ्ट है ही नहीं। तो यानी कि 1 2 3 4, 4 बार उसको राइट मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 बार राइट, नॉर्थ का 4 बार राइट। ठीक है, तो नॉर्थ का एक बार राइट ईस्ट, फिर दूसरा बार साउथ, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, यानी कि वो उसी डायरेक्शन में फेस उसका हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये समझे कि अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है तो 2R आता है तो अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगा। अगर 4R आ जाता है मतलब कि 4R या 4 लेफ्ट, ठीक है, 4 राइट या 4 लेफ्ट, ठीक है, ऐसे लिखिए, 2 राइट या लेफ्ट तो अपोजिट हो जाएगा, 4 राइट या लेफ्ट तो सेम डायरेक्शन उसका हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए और भी क्वेश्चन करते हैं हम। एक आदमी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, वो राइट गया, लेफ्ट गया, राइट और राइट गया। ठीक है, तो राइट लेफ्ट राइट बचा, दो राइट बचा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का 2 राइट, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट। अगर आपको फिगर भी नहीं याद है, ठीक है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री, यानी नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट करना है तो नॉर्थ का साउथ हो जाएगा और ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसके आगे फिर क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं।
मान लीजिए कि कोई नॉर्थ वेस्ट की तरफ हुआ आगे करके, मतलब कि वो बढ़ रहा है, ठीक है। फिर कुछ दूरी राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया, फिर राइट गया और फिर राइट गया। क्लियर है? तो अब बताइए कि वह किस दिशा में फेस करके खड़ा है। ठीक है, तो राइट लेफ्ट 4 राइट है, यानी नॉर्थ वेस्ट का 4 राइट, मतलब कि राइट यानी एंटी क्लॉकवाइज है, राइट मतलब कि क्लॉकवाइज। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, यानी कि अपोजिट क्या बोले 4 राइट आया, तो इसका मतलब कि सेम डायरेक्शन यानी नॉर्थ वेस्ट हो गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन लेके। जैसे कि मान लिया कि वह नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन फेस करके क्या हुआ है, खड़ा है। क्लियर है? 20 टाइम्स लेफ्ट गया, ठीक है, 30 टाइम्स राइट गया, तो वह बताइए कि किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। क्लियर है? तो अगर 20 टाइम्स लेफ्ट गया और 30 टाइम्स राइट गया, तो 20 टाइम्स लेफ्ट और 20 टाइम्स राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 10 टाइम, इसका बचा 10 टाइम राइट। क्लियर है? अब देखिए नॉर्थ का 10 टाइम राइट्स क्या हो जाएगा, नॉर्थ का 10 टाइम राइट्स, यानी कि अगर ये 4 के मल्टीपल में है तो वह सेम डायरेक्शन में बताता, और जितना इसका रिमाइंडर बचेगा उतना हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यानी कि ये 4 के मल्टीपल में है, नहीं है, तो 4 2 जा 8, बचा कितना 2, यानी कि 2 राइट हमको और चलना है। यानी कि नॉर्थ का 2 राइट का मतलब हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन, यानी नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, साउथ हो गया, तो यह साउथ के डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने लगाया, यहाँ पर 20 लेफ्ट और 30 राइट भी मैंने बताया। यहाँ पे और भी बड़ा संख्या हो सकता है, अगर 4 के मल्टीपल में है तो क्या कर देंगे, 4 के मल्टीपल में है तो उसको डिवाइड करके बस वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे कि एक लास्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, एक आदमी नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? अब वह 400 टाइम्स राइट गया और 400 टाइम्स क्या गया, लेफ्ट गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब फिर कैंसिल हो गया तो मतलब वो नॉर्थ की डायरेक्शन में ही है। फिर मान लीजिए कि एक आदमी है नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, 4 टाइम्स वो राइट गया, 400 टाइम्स लेफ्ट गया, फिर 400 टाइम्स वो राइट गया। अब बताइए कि किस डायरेक्शन में है, तो 400 टाइम राइट, 400 टाइम लेफ्ट, कैंसिल, और बचा क्या, नॉर्थ का 400 टाइम्स राइट, और हम जानते हैं कि 400 इज द मल्टीपल ऑफ 4, सो 400 से अगर 4 डिवाइड करेंगे 4 से तो वह कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में वह नॉर्थ के फेस में ही रहेगा। ठीक है, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व किए। टाइप 1 यही आपका खत्म होता है मूविंग और फेसिंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।